हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखेंगे गैदर फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेजरमेंट में हम लेंगे सबसे पहले अक्रॉस बैक, मतलब कि तीरा लेंगे। जो मेरा तीरा आ रहा है वो आ रहा है 15 इंचेस। देन हम लेंगे चेस्ट लाइन, फुल लेंथ लेंगे। जितनी भी हमें फुल लेंथ रखनी है अपनी फ्रॉक की उतनी लेंथ लेंगे। आप लॉन्ग फ्रॉक बना रहे तो आप लॉन्ग भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लेंगे वेस्ट लाइन, मतलब कि कमर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे योक लेंथ। योक लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन हिप लेंगे। एंड देन स्लीव्स लेंथ लेंगे। आर्म होल लेंगे। एंड देन जो आपकी स्लीव्स राउंडिंग आ रही है वो लेंगे। इसके बाद हम फॉर्मूलेस में पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले अक्रॉस बैक निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के लिए चेस्ट अपॉन में 4 प्लस में 1 इंचेस का फॉर्मूला लेते हैं। तो मेरा 9.5 इंचेस आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं वेस्ट लाइन। उसके लिए हम लेंगे वेस्ट अपॉन में 4 प्लस में 1। देन जितना भी आपका आ रहा है वो आप ले सकते हैं। नेक ब्रीथ निकालेंगे। चेस्ट अपॉन में 12 इंचेस। देन इसके बाद हम लेंगे नेक डेप्थ। उसके लिए लेंगे चेस्ट अपॉन में 6। अगर आप बड़ों का बना रहे हैं फ्रॉक तो चेस्ट अपॉन में 6 लेते हैं डेप्थ के लिए, नेक डेप्थ के लिए। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चेस्ट अपॉन में 8 लेते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देन हम लेंगे शोल्डर डाउन। इसके बाद हम बाकी के सारे फॉर्मूलेस निकालेंगे। राउंड बॉटम निकालेंगे। राउंड बॉटम के लिए जितना भी आपका राउंडिंग आ रही है आप वो मेजर कर लीजिएगा। उसके बाद अपॉन में 2 लेके उसके फॉर्मूले पे पुट अप कीजिए। गाइस, ये मैंने आर्म होल का फॉर्मूला भी निकाल लिया है एंड नेक का भी। इसके बाद हम निकालेंगे डार्ट्स। गैदर वाली फ्रॉक में डार्ट्स डालना ज़रूरी होता है। इसके लिए जो हम लेंथ लेंगे चेस्ट अपॉन में 6 इंचेस रखेंगे। एंड जो विड्थ रखेंगे वो चेस्ट अपॉन में 12 प्लस में 1 इंचेस रखेंगे। देन आपका जितना भी आ रहा है फिर आप उस हिसाब से ले सकते हैं। गाइस, हमारी फ्रॉक जो हम बना रहे हैं वो गैदर की है। तो उसके लिए जो घेरा बनेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। फुल लेंथ लेंगे हम, जितनी भी हमारी फुल लेंथ है। देन हम लेंगे योक लेंथ और माइनस कर देंगे। तो मेरा आ रहा है 14 इंचेस। इस हिसाब से मैं घेरा लूंगी। इस पिक्चर के मदद से मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर किस तरीके से लेना है आपको। इफ आप बिगिनर्स हैं,
जो हम अक्रॉस बैक लेते हैं वो हम पीछे से लेते हैं, हमारे कंधे जो होते हैं। योक लेंथ जो हम लेते हैं वो हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, चेस्ट के बिल्कुल नीचे। ये हमारी योक लेंथ हो जाती है। देन फुल लेंथ, अगर आपको फुल फ्रॉक बनानी है तो आप फुल लेंथ ले सकते हैं, अगर आपको हाफ फ्रॉक बनानी है तो आप हाफ लेंथ ले सकते हैं। तो मैं जो बनाऊंगी वो मैं यहाँ तक बनाऊंगी, नीचे तक, इस तरीके से। तो ये यहाँ तक मैं फुल लेंथ लूंगी जितनी मुझे बनाना है। देन ये हमारा होता है वेस्ट लाइन। एंड ये वाला पार्ट जो होता है जो हम गोलाई में लेते हैं इंची टेप की मदद से, वो होती है हमारा आर्म होल। देन स्लीव्स के लिए हम स्लीव्स की राउंडिंग इस चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं इसके बाद। फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं योक लेंथ, जो मेरी 14 इंचेस आ रही है। देन ऊपर से हम लेंगे अक्रॉस बैक। इसके बाद हम मेंशन करेंगे अक्रॉस बैक। देन हम इस साइड से भी अक्रॉस बैक लेंगे, जो मेरा 7.5 इंचेस आ रहा है। हमने दोनों साइड से क्रॉस बैक ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट लाइन, जो मेरा आ रहा है 9.5 इंचेस। मेंशन करेंगे। देन हम लेंगे वेस्ट लाइन, जितनी भी आ रही है हमारी, मेंशन करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। अब हम लेंगे नेक। तो नेक के लिए सबसे पहले मैं लूंगी नेक की विड्थ, चेस्ट अपॉन में 12 इंचेस, जो मेरा आ रहा है 2.8 इंचेस। मैंने इसमें हाफ इंचेस प्लस किया है, तो मेरा 3.3 इंचेस आ रहा है। सो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे जितना भी आपका आ रहा है। देन मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लेंगे नेक की डेप्थ, चेस्ट अपॉन में 6, जो कि मेरा 5.6 इंचेस आ रहा है, वो लूंगी मैं। मेंशन करने के बाद अब इसमें शेप डालेंगे। इस तरीके से हम गोलाई में शेप डालेंगे। देन यहाँ से हम शोल्डर डाउन लेंगे हाफ इंचेस का। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जितना भी हमारा आ रहा है उसका हम हाफ इंचेस लेंगे। तो ये मेरा जो सेंटर का पॉइंट आ रहा है वो मैंने ले लिया है। अब यहाँ से हम हाफ इंचेस की लाइन लेंगे इस तरीके से। देन यहाँ से स्केल की मदद से लाइन बनाएंगे एंड नीचे से हम अपने हैंड की मदद से शेप देंगे इस तरीके से।
सो ये हमारी ड्राफ्टिंग योग की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें डार्ट्स डालेंगे। तो डार्ट्स के लिए सबसे पहले हम डार्ट्स की ब्रेथ लेंगे, जो मेरी आ रही है 3.8 इंचेस। देन उसके बाद हम लेंथ लेंगे। सो मेरी डार्ट्स की लेंथ जो आ रही थी वो आ रही थी 5.6 इंचेस, बट वो ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं कम लेना चाहती हूँ। तो मैं 4.5 इंचेस ले रही हूँ। देन हाफ इंचेस की यहाँ से पॉइंट लगा के इसको मैच करेंगे। सो इस तरीके से हम डार्ट्स डालते हैं। बाकी मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से स्टिच करते हैं एंड कटिंग करते हैं। सो ये हमारी योग की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करना। ये हमारा फ्रंट था, अब मैं आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। सो गाइस, सेम एज इट इज़ मैं योक लेंथ लूँगी एंड मैं प्लेकेट डालूँगी ताकि मैं उसमें बटन्स लगा सकूँ या चेन लगा सकूँ। तो उसके लिए मैं प्लेकेट ले रही हूँ हाफ इंचेस का। सो गाइस, जो हमने प्लेकेट लिया था उसके बिल्कुल साइड से जितना भी आपका आ रहा था अक्रॉस बैक वो लेंगे, प्लेकेट को हटा के सेम एज इट इज़ लेंगे जैसे जैसे हमने लिया था। सो गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हम आर्म होल लेंगे इसमें बैक पार्ट में, उसमें हम जो बीच वाला हमारा पॉइंट आ रहा था वो बाहर की तरफ से हम शेप डालेंगे, और जो हम फ्रंट वाले में शेप डालते हैं वो हम अंदर की तरफ से शेप डालते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमारी फ्रंट एंड बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है योक की। अब हम जो नीचे का घेरा है वो लेंगे। तो उसके लिए फुल लेंथ माइनस योक लेंथ, देन जितनी भी आपका आ रहा है वो लेंगे मेजर करके। अब हम लास्टली स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हम फुल लेंथ जितनी भी हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है वो लेंगे। देन उसके बाद हम लेंगे ऊपर से चेस्ट अपॉन में 4 माइनस में 1, तो मेरा आ रहा है 7.5 इंचेस, वो लिया है मैंने। देन इसके बाद हम लेंगे स्लीव्स राउंडिंग। तो फॉर्मूले में आपकी स्लीव्स राउंडिंग जितनी भी आ रही है वो आप ले लीजिए। मेरा 3.3 आ रही थी तो मैं वो ले रही हूँ। इसके बाद बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। देन हम राउंड बॉटम लेंगे। तो राउंड बॉटम का भी मैंने फॉर्मूला बताया है, वो आप देख लीजिएगा। तो हम राउंड बॉटम लेंगे जितना भी आ रहा है, देन इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मैच कर देंगे।
सो गाइस अब हम लास्टली शेप डालेंगे। शेप हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये हमें बहुत ध्यान से डालनी होती है। तो अभी मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ, बाकी मैं प्रॉपर तरीके से शेप कैसे डालते हैं, स्लीव्स कैसे लेते हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। सो गाइस ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है स्लीव्स की एंड गैदर फ्रॉक की। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।